वाले हैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11 का केमिस्ट्री का। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 13 है। सो लेट स्टार्ट हाइड्रोकार्बन चैप्टर। हाइड्रोकार्बन्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स। हाइड्रोकार्बन कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड से बना हुआ है। द इम्पोर्टेंट फ्यूल लाइक पेट्रोल, केरोसिन, कोल गैस, सीएनजी, एलपीजी, दे आर हाइड्रोकार्बन मिक्सचर। ठीक है, ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन्स के मिक्सचर है। सोर्सेज क्या है? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? इसको हम लोग चार्ट से पढ़ेंगे आगे की ओर, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, और कार्बोसाइक्लिक भी है। तो ये जो बेसिकली यहाँ पर सोर्सेज में दिया गया है, एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन इससे आते हैं, बस ये आपको जानकारी रहनी चाहिए। ठीक है, कि ऑयल्स और पेट्रोलियम किसके सोर्सेस हैं, किसके हैं? हाइड्रोकार्बन्स के, बिकॉज ऑफ दे आर मेक कार्बन एंड हाइड्रोजन्स। ओके, क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन हेयर बेसिकली टू डिवाइडेड इन हेयर, असाइक्लिक और एलिफेटिक। असाइक्लिक कंपाउंड बोलो या एलिफेटिक बोलो, ये बात एक ही है। फिर हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं कार्बोसाइक्लिक और साइक्लिक। साइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक इसको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, असाइक्लिक कंपाउंड क्या है? इसके 3 पार्ट्स हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। अल्कीन मतलब क्या होता है? बेसिकली ये सिंगल बॉन्ड होते हैं। अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, और अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अल्कीन को बोलते हैं सैचुरेटेड, और अल्कीन और अल्काइन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड बिकॉज ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। ओके, कार्बोसाइक्लिक या फिर साइक्लिक के 2 पार्ट हैं, अलाइसाइक्लिक और एरोमेटिक। अलाइसाइक्लिक के 2-3 पार्ट हैं, साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्काइन। ठीक है, अब पहला हमारा जो है असाइक्लिक का प्रॉपर्टी देखते हैं अल्केन का। अल्केन क्या होते हैं? पैराफिन्स होते हैं। ठीक है, पैराफिन्स बेसिकली पैराफिन्स होता है जो हमारा तेल होता है, जैसे ऑयल्स हो गए, ये सब पैराफिन्स में आते हैं। और इसका जनरल फार्मूला है CnH2n+2, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ होती है ये 1.154 एंगस्ट्रॉम। केमिकली होता है ये अनरिएक्टिव, सो चेंज पोजीशन एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। हेप्टेन हैज़ 9 आइसोमर्स, ऑक्टेन के पास 18 है, और डेकेन के पास 75 है। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर बॉन्ड लेंथ दिखाया गया है 109.5 का, एंगस्ट्रॉम का, नहीं बॉन्ड लेंथ नहीं है बेटा, ये सॉरी एंगल है। इसके बाद यहाँ पर यहाँ पर दिखाया गया 3 कार्बन्स हैं, तो ये प्रोपेन हो जाता है, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन है। नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फूड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। और रिएक्शंस का प्रिपरेशन कैसे होता है? हमारे पास कैटलिस्ट होता है ड्राई ईथर, जिसके यूज़ से हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, 2CH3 CH2Br+2 सोडियम। ये सोडियम जो है इसको बाद में बैलेंस किया जाता है रिएक्टिव साइड को देखते हुए। CH3 CH2 CH2 CH3+2 NaBr। ये इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉलो मेनली इन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूजफुल इन प्रिपेयरिंग एन अल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम। ओके, अब देखिए स्टेपिंग अप रिएक्शंस क्या आते हैं? फ्रैंकलिन रिएक्शन। तो फ्रैंकलिन रिएक्शन बेसिकली क्या होता है? जैसे RX है प्लस ZN है प्लस RX है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि RR अपने में एक बॉन्ड बनाते हैं, देन आफ्टर ZN जो होता है ये XX के साथ अटैच होकर X2 फॉर्म करते हैं। जैसे कि आपका जो सेकेंड पॉइंट है गिंगार्ड रीजेंट, ठीक है, RMGX। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पर दिया गया है RMAX+HOH। तो R के साथ S जाता है, और MA के साथ OH ब्रैकेट में, और X बाहर की ओर। इसी तरह सभी रिएक्शंस यहाँ पर हुए हैं। ठीक है, जो थर्ड नंबर का है फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये होता है सेप्टियर सेंड्रेंस रिडक्शन है। जैसे R सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2+H2। कैटलिस्ट क्या है? निकिल के साथ हीट करा रहे हैं लोग, तो RCH2 और CH3 सिंगल बॉन्ड सभी में है। और चलते हैं आगे की ओर। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? डी कार्बोक्सिलेशन होता है, जैसे कि CH3COONA, और सोडियम हाइड्रोक्साइड लगा के इसे कैल्शियम ऑक्साइड से हीट कर देते हैं, तो CH4+Na2CO3, यानी कि आपका सोडियम कार्बोनेट बनता है। सोडियम इथेनेट कोल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ठीक है, यहाँ पर देखो
2CH3COO है तो सोडियम एस्टेस है। इसे जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे ये कैटलिस्ट के तौर पे रखा गया है। CH3 2CO2 प्लस H2 प्लस 2NaOH बनता है। ये हो गया हमारा प्रिपरेशन। आगे बढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की ओर। फिजिकल प्रॉपर्टी नेचर इसका जो होता है नॉन पोलर ड्यू टू कोवेलेंट ऑफ सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड CH बॉन्ड CC बॉन्ड। एनर्जी जो होता है 83 kg मोल, CH बॉन्ड एनर्जी 99 kg मोल। C1 से लेके C4 जो होते हैं गैसेस होते हैं। C5 से C70 तक कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस लिक्विड। एंड C70 के बाद ये सॉलिड स्टेट में आने लगते हैं धीरे धीरे। सॉल्युबिलिटी इसकी है लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसे को तैसा। अब जैसे कि VIH पोलर कंपाउंड डिजॉल्विंग पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर कंपाउंड डिजॉल्विंग नॉन पोलर सॉल्वेंट, they are related to like dissolve like this related to these two lines, second lines. Okay, third, boiling point is low boiling point due to non polar in nature. इसकी boiling point low होती है because of non polar in nature. Okay, the molecules are held together only weak van der Waals forces. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये वीक वैंडर वॉल फोर्सेस होते हैं। सिंस वी नो दैट मैग्नीट्यूड वैंडर वॉल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर साइज। ओके, देयरफॉर द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ मेथड। नोटेड द बॉइलिंग पॉइंट ब्रांच्ड। ठीक है, ये सब क्या है थ्योरी है, इसे पढ़ लेना होकर। आगे जब चलते हैं तो यहाँ पर एन पेंटेन जो यहाँ पर नॉमेनक्लेचर दिया गया है बेसिकली। अब सीधा केमिकल प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट 309 की देखिए यहाँ पर दिया गया है। अब केमिकल प्रॉपर्टी सी एयर कंफ्यूजन्स एंड ऑक्सीडेशन, ये ट्रू दिया गया है। CH4 प्लस 2O2, जब इसको हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो क्या हुआ कि CO2 प्लस 2H2 बना। और जो डेल्टा हीट है वो -217.0 कैंडल मोल बना। ठीक है, सब्स्टिट्यूशंस भी है हेलोजिनेशन, जैसे कि CH4 प्लस Cl2 लगाएंगे तो क्या होता है CH3Cl होता है और हाइड्रोक्लोराइड रहता है उस साइड। अब नोटेड में ये है कि आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ये क्या है रिवर्सिबल है, ये दोबारा अपनी स्टेट में आने को मतलब आ सकता है। सो इट कैरिड बाई आउट बाई हीटिंग अल्केन द प्रेजेंस ऑफ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3 HNO3 HgO या फिर CH4I2 हीट से ही प्रेजेंस कराते हैं। नोटेड है कि फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन टेक प्लेस एक्सप्लोजली रिजल्टिंग इन रेपिचर्स ऑफ CC बॉन्ड हाई अल्केन। ठीक है, आगे की ओर फीचर्स ऑफ हैलोजनेशन। द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन, जैसे कि आपका पहले फ्लोरीन है फिर क्लोरीन है फिर ब्रोमाइड फिर आयोडीन। ठीक है, ये क्या है रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन से घटते हुए क्रम में। द रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ अल्केन 3 डिग्री बेसिकली टेरेसरी, सेकेंड डिग्री इज बेसिकली आपका सेकेंडरी एंड फर्स्ट इज प्राइमरी। CH3 CH2 CH2 CH3 Cl2 is what catalyst here used to reaction. Then after CH3 CH2 CH2 Cl plus Cl. Here what is CH3 CH2 CH2 CH3 the formula of N-butane and the isobutane is the formula here and the catalyst are using. And then after dividing two phases, first is 36% is 3 degree and 1 degree 64% 1 degree. Okay, mechanism is what halogenation reaction take place by free radical mechanism. हैलोजेनेशन जो रिएक्शन करता है वो टेक प्लेस करता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का। अब जैसे रिएक्शन प्रोसीड जब करते हैं स्टेप में कुछ में, जैसे कि चेन इनिशियल स्टेप है आपका। ठीक है, अब चेन है, चेन प्रोपगेशन स्टेप, टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, ये सब स्टेप्स हैं। अब इनमें रिएक्शंस हुए हैं, रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा, उसके बाद नोटेड डाउन कर लीजिएगा। नाइट्रेशन क्या होता है, द रिएक्शन टेक प्लेस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हायर टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट हाई टेम्परेचर CC बॉन्ड इज आल्सो ब्रोक द मिक्सचर ऑफ नाइट्रो अल्केन इज ऑब्टेन। ठीक है, इधर ही रिएक्शन दिया गया है कैसे कैसे 450 डिग्री सेल्सियस पे कंसनट्रेशन है आपका यूज़ करा गया है, कैसे इसे ब्रेक डाउन करा गया है कितने पार्ट में। ठीक है, द रिएक्शन अकर HONO2 450 डिग्री पे, ये भी उसी का एग्जाम्पल है। सल्फोरेशन क्या होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम अल्केन बाई SO3H। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो ओलियम है, हीट करा गया इसको तो ब्रेक डाउन होकर क्या बनाया टेट्रा ब्यूटाइल सल्फोनिक एसिड बना लिया। तो रिएक्शन अकर जैसे कि 450 डिग्री पे इधर से सभी को हीट कराना है तो ये क्या बनाएगा आपका देख लो। जैसे कि यहाँ पर AlCl3 एक यहाँ पर है SO3H। ठीक है, SO3H है मतलब सल्फोनिक एसिड है
देन एन लिखिए यहाँ पर, एन पेंटेन है, 2 मिथाइल ब्यूटेन भी है, ठीक है। एरोमाइजेशन है, हेक्सेन है, जैसे कि इसको 773 ATM पर करा गया तो ये बेंजीन बन गया, CrO2 क्रोमियम ऑक्साइड की तरह से। दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड डिहाइड्रोजनेशन ऑफ हाइड्रोफॉर्मिंग, ठीक है। सिमिलरली हेप्टेन गिव टॉलिन, टॉलिन इज बेसिकली एन ऑक्टेन गिव थर्मल डिकम्पोजिशन और पैरेलल क्रैकिंग, ठीक है। इसमें बेसिकली कुछ ज़्यादा है नहीं, अभी आगे पढ़ेंगे। ये हमने क्विक रिविजन्स कराया है, अगला वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू।